हुँ। हाँ, तो बच्चों ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। इसके अब हम पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि। गहन जीविका एक ऐसा कृषि है जहाँ पर जब जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हमारे को ज़्यादा फसल उगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा क्षेत्र तो हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे को थोड़े ही क्षेत्र में हमारे को ज़्यादा कृषि करनी पड़ेगी, ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा खेती में फसलों को अच्छा बनाना पड़ेगा और ज़्यादा उगाना पड़ेगा। इसी तरह की कृषि को हम क्या बोल देते हैं, गहन जीविका कृषि। इसमें जो है हम रासायनिक निवेश का प्रयोग कर, रासायनिक उद्योगों का या अलग सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा फसल ज़्यादा उग सके। उसमें क्या होता था कि उसमें जो है केवल अपने परिवार को पालना पड़ता था, तो हम उर्वरकों का या इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे को ज़्यादा जनसंख्या को पालना है, तो इसीलिए श्रम भी ज़्यादा लगेगा ऐसे में, रासायनिक खाद का प्रयोग होगा, ज़्यादा फसलों में अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल होगा, सिंचाई का इस्तेमाल होगा, अलग तरह के बीजों का इस्तेमाल होगा ताकि फसलों को ज़्यादा उगाया जा सके। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कुछ राज्यों के नाम जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है? तो आप जहाँ भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि वहाँ पर गहन जीविका कृषि की जा सकती है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी आकार छोटा होता गया। भाई देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो जो रहने का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा और जो खेती का क्षेत्र है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यही कारण होता है कि हमारे को गहन जीविका कृषि करनी पड़ती है। हाँ, इसके बाद में आती है, ये जो है आपका एक प्रकार से अधिक पैदावार के लिए कोशिश इसमें की जाती है और कृषि पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। अगली आपकी वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में क्या है कि वाणिज्य कृषि यानी कि व्यापार के नज़रिए से अगर हम कोई फसल को उगाते हैं तो उसको वाणिज्य कृषि कह देते हैं। इसमें जो है अधिक पैदावार के लिए बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए, ताकि जो है आप व्यापार कर सकें। इस तरह की जो फसलें आपको कहाँ देखने मिले, हरियाणा में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पंजाब में देखने को मिल जाएगी। चावल चावल उगाए जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा में एक जीविका कृषि है। देखो, जो नाम आ रहा था कि उड़ीसा में चावल उगाया जा रहा था वो जीविका फसल है। ठीक है, और हरियाणा और पंजाब में जो चावल उगाया जा रहा है वो वाणिज्य कृषि में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी कि एक ही फसल जो है दो अलग अलग तरीके से इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, बस क्षेत्रों का फर्क हो गया। हरियाणा में जो उगाया जा रहा है, पंजाब में उगाया जा रहा है, वो वाणिज्य के तौर पर उगाया जा रहा है। और अगर उड़ीसा, क्योंकि कम विकसित क्षेत्र है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में जीविका वहाँ पर फसल उगाई जा रही है। ठीक है। अब यही एक रोपण कृषि भी कहलाती है। जीविका कृषि को ही हम सॉरी वाणिज्य कृषि को हम रोपण कृषि भी कह देते हैं। रोपण कृषि को वाणिज्य कृषि कह देते हैं। इस प्रकार की जो खेती है वो एक लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की जब हम फसल को उगाते हैं, यानी कि अगर हमारे को गेहूँ उगाना है तो पूरे कई बड़े एरिया में आपने गेहूँ उगा दिया, या बड़े एरिया में आपने चावल उगा दिया, चाय उगा दी। इस तरह से जो कृषि की जाती है वो बहुत बड़े लेवल पर की जाती है, जिसको हम रोपण कृषि कह देते हैं। ठीक है, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतर प्रश्न है। रोपण कृषि व्यापार के क्षेत्र में की जाती है, व्यापक क्षेत्र में, यानी कि बड़े लेवल पर की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी श्रमिक या ये सब चीज़ें लगाकर की जाती है, यानी कि बहुत बड़े मात्रा में इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा लोगों की सहायता होगी, है, उत्पादन उद्योग ज़्यादा होगा, कच्चे माल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो भारत में क्या क्या चीज़ें रोपण कृषि में आ जाती है, जैसे कि चाय उगानी हमारे को, तो असम में चाय उगाई जाती है, तो वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो चाय के लिए मशहूर है, तो वहाँ पर चाय उगाई जाती है। कॉफ़ी हमारी कर्नाटक में उगाई जाती है। रबड़, गन्ना, केला, केरल में केला, ठीक है, इत्यादि ये महत्वपूर्ण रोपण फसलें जो कि एक प्रकार की उगाई जाती हैं। ठीक है, किस नज़रिए से, ये व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती हैं, यानी। ठीक है, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी मुख्य रोपण फसलें हैं ये। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखो, भारत में एक चित्र दिया हुआ है। भारत में दक्षिण भाग में केले की रोपण कृषि, यहाँ पर केले की रोपण कृषि की गई है, यानी कि घने पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाए गए हैं। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा पैदावार हो सके।